मुझको मेरा। हमारे दिमाग में जैसे ही साधना जी का नाम आता है तो वैसे ही ये गाना दिमाग में आ जाता है। क्या शानदार गीत, सब कुछ परफेक्ट। कश्मीर की वादियों में अपने प्रेमी की याद में तड़पती एक्ट्रेस, लगता है लता जी की आवाज़ में जैसे मोती झड़ते हैं। अपने प्रेमी की याद में साधना जी की मायूस पीड़ा, शंकर जयकिशन जी का मधुर संगीत, हज़रत जयपुरी जी के शानदार बोल और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़, इन सब के अलावा एक और चीज़ थी जो इन सबको और ख़ास बनाती थी। वे ये कि इस गाने की प्रस्तुति, कश्मीर की खूबसूरत वादियों को ज़िंदा करती खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ी, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक सदाबहार गाना हर मायनों में सदाबहार होता है। इस गाने का एक एक शॉट परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था मानो निर्देशक के रूप में रामानंद सागर ने पर्दे पर उदासी की एक कहानी लिख डाली। माना जाता है कि कोई भी महान काम बहुत समय मांगता है, परफेक्शन बहुत समय लेता है, लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं होता। कई बार जल्दबाजी में भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि ज़माना उसे ज़माने तक याद करने को मजबूर हो जाता है। रामानंद सागर ने 1965 में एक अद्भुत शाहकार रच डाला। फिल्म आरज़ू की कहानी बहुत ही साधारण थी, जिसमें नायिका विकलांगता को अभिशाप मानती है, लेकिन एक हादसे में उसके प्रेमी की टांग कट जाती है और प्रेमी को लगता है कि नायिका अब उसे नहीं अपनाएगी, इसलिए वो उससे दूर चला जाता है। इधर नायिका विरह में तड़पती रहती है। फिर नाटकीय अंदाज में घटनाक्रम में दोनों की मुलाकात होती है और प्रेमी की गलतफहमी दूर हो जाती है और दोनों फिर से साथ साथ हो जाते हैं। हैप्पी एंडिंग। इस साधारण सी कहानी को रामानंद सागर ने बहुत ही खूबसूरती से बना दिया था, जिसमें राजेंद्र कुमार और साधना की सदाबहार जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। शंकर जयकिशन उस वक्त अपने कैरियर के शिखर पर थे और उन्होंने फिल्म में ऐसा संगीत दिया था जिसने ना केवल आरज़ू को हिट बनाने में अपना योगदान दिया, बल्कि आज भी आरज़ू की पहचान इन गानों से होती है। रामानंद सागर ने कश्मीर की खूबसूरती को आरज़ू में बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया था। वो इस सादे से सॉन्ग में साधना के दुख के साथ कश्मीर की वादियों की मायूसी को मिला देना चाहते थे। मतलब साधना का दुख सिर्फ फिल्म के गीत और संगीत से ही नहीं झलके, बल्कि पूरी कश्मीर घाटी उनके दुख में शामिल हो जाए, ऐसा रामानंद जी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने व्यापक तैयारी भी की थी। उन्होंने गीतकार हज़रत जयपुरी को ऑन लोकेशन पर जाने को कहा जहां पर ये शूटिंग होनी थी। हज़रत जी को ऐसे हालात पर गीत लिखने में महारत हासिल थी। वे आम बोलचाल के शब्दों में बहुत ही गहरी बात किया कर देते थे। उन्होंने रामानंद जी की भावनाओं के हिसाब से बहुत मार्मिक गीत लिख दिया। इसी मेहनत के कारण कुछ गाने और कुछ दृश्य हमेशा दर्शकों के जहन में बैठ जाते हैं। रामानंद जी अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी थे, लेकिन दिक्कत ये भी थी कि गीत रेडी होने के बावजूद इसकी धुन तैयार नहीं हो पा रही थी। शंकर जयकिशन मास्टर संगीतकार थे। उनके लिए एक ही गीत की 4-5 धुन बनाना चुटकियों की बात थी, लेकिन संयोग कुछ ऐसा हो रहा था कि ये काम लगातार टलता जा रहा था। रामानंद सागर ज़्यादा जोर इसलिए नहीं डाल रहे थे कि उन्हें पता था कि शंकर जयकिशन जब भी धुन बनाएंगे अलग धुन ही बनाएंगे। रामानंद जी के बेटे और मशहूर सिनेमाटोग्राफर प्रेम सागर जी ने बताया कि एक दिन हम लोग राजकमल स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक से जयकिशन जी आए और उन्होंने रामानंद जी से कहा कि आज इस गाने को रिकॉर्ड करेंगे। ये सुनकर रामानंद जी चौंक गए, क्योंकि ना तो गाने की धुन बनी थी, ना ही लता जी से डेट ली गई थी। उस ज़माने में एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो से लेकर दर्जनों साजिंदों को अरेंज करना होता था, जिसमें कई बार हफ्तों का समय भी लग जाता था। ये सब आज कैसे हो सकता है, लेकिन जयकिशन जी ने उन्हें बताया कि सब अरेंजमेंट हो गया है, लता जी से भी बात हो गई है, स्टूडियो भी खाली है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं था कि धुन कहाँ है। तो जयकिशन जी ने रामानंद जी से कहा कि धुन मेरे मन में है, आप सुनिए। ये कहते हुए उन्होंने वहाँ रखे हुए लकड़ी के स्टूल को खींचा और उसे हाथ से बजाते हुए ये धुन सुनाई। ये धुन इतनी जल्दबाजी में बनी थी कि रामानंद जी भी ये सोचने लग गए कि अब होगा क्या इस फिल्म का। पर रामानंद जी को भरोसा था कि रिकॉर्डिंग के दौरान सारी चीज़ सेट हो जाएंगी। जिस तरह इस गीत की धुन जल्दबाजी में बनी थी, उसी तरह इसकी रिहर्सल भी जल्दबाजी में की गई। जल्दी रिहर्सल के बाद धुन फाइनल कर दी गई। इसी दौरान लता जी को भी ये गीत दे दिया गया ताकि वो भी रिहर्सल कर लें। जल्दबाजी में हो रहे इस काम से रामानंद जी के मन में एक तरीके की शंका थी
कि हमने इतनी तैयारी की है, पता नहीं इस गीत की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, फाइनल आउटपुट कैसा निकलेगा। बहरहाल जैसे ही रिकॉर्डिंग की तैयारी पूरी हुई और जय किशन जी ने टेक कहा, वैसे ही लता जी ने आलाप छेड़ दिया। ये आलाप सुनते ही रिकॉर्डिंग पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे खिल गए और उनको ये यकीन हो गया कि ये गाना ज़रूर कमाल करेगा। और यही आप देखिए कि उस गाने ने कमाल कर दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। अपनी दोस्त शैली आनंद को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।